हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में पढ़े थे कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स कंसेप्ट आया था। ओके, एंड ऑर्बिटल्स एक्चुअली वो रीजन या 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उस रीजन को बोला गया है ऑर्बिटल्स। ओके, तो आज हम इस वीडियो में उस कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, कि किसी एक एटम में जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि एक एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो एक से ज़्यादा रीजन हो सकते हैं, यानी कि वो बहुत सारे रीजन ऑलरेडी होते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो हैं स्टूडेंट्स एक एटम में पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, एंड इन ऑर्बिटल्स को नेम देने के लिए सेट ऑफ नंबर्स को यूज किया गया एंड उन सेट ऑफ नंबर्स को बोला गया है एग्जैक्टली क्वांटम नंबर। तो यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको ऑर्बिटल्स को नेमिंग देना है तो आपको बहुत सारे नंबर्स यूज करने पड़ते हैं एंड उन नंबर्स को ही बोला गया है क्वांटम नंबर्स। ओके, इतना क्लियर है क्या? तो देखिए अब इससे समझते हैं कि किसी एक ऑर्बिटल के एनर्जी को, साइज को, शेप को या उसके ओरिएंटेशन यानी कि दिखने को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। ओके, यानी जो 3 क्वांटम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 3 क्वांटम नंबर के थ्रू आप किसी भी ऑर्बिटल को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये एक्चुअली ऑब्टेन किए गए थे, लिए गए थे साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर के इक्वेशन के सॉल्यूशन के थ्रू, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 क्वांटम नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। इसके अलावा अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी घूमने की डायरेक्शन को हमको बताना है तो एक चौथा क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो नाम से ही क्लियर है स्पिन क्वांटम नंबर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक एटम में हर एक जो ऑर्बिटल होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन 3 क्वांटम नंबर्स के थ्रू। ओके, एंड अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो 3 क्वांटम नंबर चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको 4 क्वांटम नंबर चाहिए। ओके, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी एक एटम के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन का हमको कंप्लीट एड्रेस चाहिए तो ये चारों क्वांटम नंबर हमको उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिटेल विथ एड्रेस देते हैं। ओके, तो अब इन क्वांटम नंबर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली वो नंबर जो कि हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है एक एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में, उस नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ओके, अब कौन सी इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन देगा हमको एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन के बारे में। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वांटम नंबर की हेल्प से बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो एक एटम में प्रेजेंट होते हैं हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन के बेस पे। ओके, तो यानी कि किसी भी एक एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं उनके एनर्जी, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन के बेस पे हम उनको डिस्टिंग्विश यानी कि अलग अलग पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं इनके हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के किस शेल में प्रेजेंट है या फिर किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है या फिर किस सब शेल में, यानी कि कौन से सब शेल में प्रेजेंट है ये भी हम पता लगा सकते हैं। एंड उसके बाद उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको भी हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वापस बताते हैं उनके सिंबल्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं,
एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो अब देखिए जो ये पहले 3 क्वांटम नंबर हैं वो हमको मिले थे स्क्रॉडिंजर के वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ओके, एंड जो चौथा क्वांटम नंबर है वो हमको मिला था स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये 4 क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से पहले 3 क्वांटम नंबर के हेल्प से हम ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड चारों क्वांटम नंबर के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चारों ही क्वांटम नंबर को हम 1 बाय 1 आगे आने वाले वीडियोस में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।